बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ दूर सैयदुल अंबिया हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। दोस्तों, खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद जिन मुसलमान हुक्मरान के अज़मत किरदार ने मुसलमानों की रिफ़तों को छू लिया, उनमें सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम इम्तियाजी हैसियत रखता है। इनकी अज़मत की हैसियत इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा। हर दौर के मुअर्रिख़, दोस्त, दुश्मन सभी ने नूरुद्दीन जंगी के शोहरत आम को महलूज़े खातिर रखा। बाज़ मुअर्रिख़ीन खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बाद तमाम इस्लामी हुक्मरानों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सबसे बेहतर करार दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के बानी इमामुद्दीन जंगी का बेटा थे और इमामुद्दीन जंगी सल्जूक़ हुकूमत की तरफ से शहर मूसल का हाकिम थे। जब सल्जूक़ हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उन्होंने जंगी सल्तनत कायम कर लिया और ईसाइयों को शिकस्तों पे शिकस्त दी, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। दोस्तों, हम आज सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में बात करेंगे और आपको नूरुद्दीन जंगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताएंगे। नूरुद्दीन जंगी के फतवाहात के बारे में भी बात करेंगे और आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़िंदगी के अजीब वाक़या भी सुनाएंगे, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या है। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इमामुद्दीन जंगी का भी तज़किरा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के आपस में क्या ताल्लुक़ थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुए और आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए एक मजबूत रियासत कायम करने की कोशिश की और उस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की और छोटी छोटी मुस्लिम हुकूमतों को ख़त्म कर उनको अपनी रियासत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारी शुरू कर बैतुल मुक़द्दस के मस्जिद उमर में रखने के लिए आप सुल्तान ने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। आपकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अभी हमले की तैयारी कर रहे थे कि आपको गद्दारों ने जहर दे दिया। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ये अजीमुस्शान मिंबर जो अपने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने के लिए बनवाया था, इसका क्या हुआ आगे चलकर बताएंगे। आपको पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वो वाक़या सुनाते हैं जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से। कहते हैं कि एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज़ पढ़कर अपने बिस्तर पर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया कि मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे कि जो मुसलसल 3 दिन से आ रहा था और उस फिर चंद लम्हे उन्हें आ रहा था, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे। आप सुल्तान को करार कहाँ था। वे चंद साथी और सिपाही को लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। दोस्तों, कहते हैं कि उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बगैर आराम किए हुए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना आने जाने की तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे। आप हर चेहरे को देखते, मगर आपको वह चेहरा नजर न आया। आप सुल्तान को हलाक फिक्र हुई और उसने मदीने के हाकिम से फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो दावत में शरीक नहीं। तो जवाब मिला कि मदीने में रहने वाले में से कोई नहीं, मगर मगरिबी 2 ज़ाहिर है। वो मदीने में रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो असराए दराज से मदीना में मुमकिन है। सुल्तान ने उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों बजाय इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में
में था ही क्या, एक चटाई, 2-4 ज़रूरत की स्याही की। एकदम से सुल्तान को चटाई के फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वे सुरंग में दाखिल हुए और आपको आकर बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की थी। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गजो गजब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों जायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। इज्जत के बाद उसने बताया कि वह नसरानी है, अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर ममूर किए गए। सुल्तान यह सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दन उतार दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब की पूरी दुनिया में से आपकी खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। दोस्तों, इस नापाक साजिश के बाद यह जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने ममर बुलाया और रोज़े रसूल अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान को हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया और याद रहे कि ये शीशे की यह खंदक आज भी रोज़े रसूल के चारों तरफ मौजूद है। याद रहे कि यह वाक़या 1557 हिजरी बा मुताबिक 1162 ईस्वी का है।